अगर बालेंद्र शाह बने नेपाल के पीएम तो भारत के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान। केंद्रीय राजनीति में जिस तरह तेजी के साथ ये नाम उभरा है, शायद ही किसी का उभरता होगा। मेयर पद पर बैठे रैप गाने वाले युवाओं के बीच जंग जेड की बात करने वाले लोकप्रिय नेता पर आज नेपाल की जनता या कहें कि युवा आबादी पूरा भरोसा जता रही है। 35 साल का ये वही युवा है जो अक्सर अपने रील्स के जरिए जनजन तक पहुंचता है, जो सोशल मीडिया पर रोक का विरोध करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर है, जो हिंसा के बीच जंग जेड से कहता है देश तुम्हारे हाथ में है, अब घर जाओ। बालेंद्र शाह में अब नेपाल का नया पीएम बनने की मांग उठने लगी है। जंग जेड अब उन्हें प्रभावी प्रधानमंत्री एवं भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। तख्तापलट के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर बालेंद्र नेपाल के पीएम बने तो भारत के साथ नेपाल के संबंधों का क्या होगा। आखिर बालेंद्र की भारत को लेकर क्या सोच है। बालेंद्र के पीएम बनने से भारत को फ़ायदा होगा या नुकसान, आइए जानते हैं। भारत को लेकर क्या बालेंद्र का रुख। बालेंद्र काठमांडू के मेयर हैं। वह भारत को लेकर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। ये वही नेता है जिन्होंने करीब 2 साल पहले हिंदी फिल्म आदिपुरुष को लेकर अपनी आपत्ति जता दी। उनका कहना था कि फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी कहना गलत है। इसी के साथ उन्होंने नेपाल में हिंदी फिल्मों को पूरी तरह बैन करने की भी मांग कर दी थी। नेपाल के युवाओं के लिए यह बात इसलिए भी चौंकाने वाली रही क्योंकि वह बॉलीवुड और ख़ास तौर पर हिंदी फिल्मों को ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। बालेंद्र ने काठमांडू में हिंदी फिल्मों का चलाने पर भी सवाल उठा रहे थे। इसी के चलते उन्हें खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब मेयर बालेंद्र ने भारत को लेकर अपनी नाराज़गी जताई। वह इससे पहले भारतीय संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे पर भी आपत्ति जता चुके हैं। उनका कहना है कि नए संसद भवन में लगे भारत के नक्शे में बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ग्रेटर नेपाल के कई हिस्सों के भी नक्शे थे। इन्हें यूपी, बिहार और हिमाचल का हिस्सा बताया गया था। वह नेपाल के पूर्व सरकार को भारत का दास भी बता चुके हैं। फायदा या नुकसान किसकी संभावना ज़्यादा। बालेंद्र अक्सर भारत के विरोध में बयान देकर सुर्खियां बटोरते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर्नाटक की विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है। अब भले ही बालेंद्र शाह ने पढ़ाई भारत से की हो, लेकिन अगर नेपाल की सत्ता में आते हैं तो फ़ायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। बालेंद्र युवा हैं, वह फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाले लीडर हैं। भारत को भी कूटनीतिक रूप से एक स्थिर पड़ोसी और बेहतर नेतृत्व की ज़रूरत है। वह भारत के साथ व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर बनाने पर काम कर सकते हैं। नेपाल में सरकार स्थिर नहीं रही है। यहाँ पर 17 साल में 14 बार सरकार बदल चुकी है। अगर बालेंद्र नेपाल को स्थिर नेतृत्व देने का सफल होते हैं तो भारत के लिए भरोसेमंद सरकार के साथ काम करना आसान होगा। बालेंद्र चीन की तरफ झुकने के बजाय संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे तो भारत को रणनीतिक फ़ायदा भी हो सकता है। अब बात करते हैं बालेंद्र अगर पीएम बनते हैं तो नुकसान होगा या फ़ायदा। लोकल मुद्दों पर जोर देने वाले बालेंद्र राष्ट्रवादी तेवरों को लेकर मुखर हो सकते हैं। इससे वह नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि भारत हमारे किसी मामले में दखल न दे। नेपाल में पहले भी नक्शा विवाद काफ़ी चर्चित रह चुका है। बालेंद्र नक्शा विवाद को बढ़ा सकते हैं। वह पिछले साल फरवरी में यूएस एम्बेसडर से भी मिल चुके हैं। अगर बालेंद्र अमेरिका या चीन पर अस्ति दिखाते हैं तो भारत को कूटनीतिक झटके के आसार बन सकते हैं। इसी के साथ भारत नेपाल के बीच कई समझौते हो चुके हैं, जैसे 1950 की संधि। इसके तहत भारत नेपाल के बीच शांति और मैत्री समझौता हुआ था, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर बने थे। अगर बालेंद्र शाह इनकी समीक्षा या रद्द करने की कोशिश करें तो रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। वह अपनी लोकप्रियता के लिए भारत विरोधी नैरेटिव अपनाते हैं तो दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर बालेंद्र शाह पीएम बनते हैं तो भारत को बेहद सावधानी के साथ नेपाल से रिश्ते रखने होंगे। भारत को नेपाल के लिए रणनीतिक तौर पर विशेष नीति बनानी होगी।